Students, Brajesh ma'am here once again with you. That is regarding with my new video that is regarding class 4th students, and chapters are including two chapters I have included in this video, that is talking about future and use of models. Talking about future, सिंपली इसको हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. बट इन योर बुक दिस इज गिवन टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. आपका टॉपिक का नाम है टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. और दूसरा टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है यूज ऑफ मॉडल्स. सब मॉडल्स तुम्हारे सिलेबस में दिए गए हैं, इनको किस तरीके से हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में, तो वो वहाँ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. व्हेन वी यूज फ्यूचर वी यूज गोइंग टू और विल टू टॉक अबाउट ए फ्यूचर एक्शन. हम हमेशा गोइंग टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं या विल का इस्तेमाल करते हैं. विल हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर टेंस की सेंटेंसेस में अबाउट ए फ्यूचर एक्शन. अगर हम फ्यूचर में कुछ काम करने वाले हैं, आने वाले समय में जब हमें कोई काम करने का हमने प्लान कर लिया है, तब हम इस तरीके की सेंटेंसेस में गोइंग टू या विल का इस्तेमाल करते हैं. वी हैव टू यूज गोइंग टू और विल whenever we are making our sentence in future tense or we are telling something regarding future action, कि हमने भविष्य में क्या करना है. अगर हमने कुछ प्लान कर लिया है तो हम यूज करते हैं गोइंग टू और विल. तो सी द सेंटेंसेस गोइंग टू कैसे इस्तेमाल करते हैं. आई एम गोइंग टू सी अ मूवी टू नाइट. आई एम गोइंग टू सी अ मूवी टू नाइट. आज हमने शाम को मूवी देखने का प्लान किया है, या मैं आज मूवी देखने वाला हूँ मतलब हमने प्लान कर लिया है, दैट इज अंडरस्टूड. तो आई एम गोइंग टू सी अ मूवी. गोइंग टू इस्तेमाल हुआ है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है. हमेशा गोइंग टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होता है. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस, विदाउट ईडी, है ना. क्लियर कट यू कैन सी. तो आई एम गोइंग टू सी ए मूवी टू नाइट. दे विल प्ले क्रिकेट. दे विल प्ले क्रिकेट. आई एम गोइंग टू लर्न टू क्लाइंब ट्रीज. इट इज गोइंग टू रेन. शी इज गोइंग टू रन. वह दौड़ने जा रही है, वह दौड़ने वाली है. इट इज गोइंग टू रेन. बारिश होने वाली है, कुछ होने वाला है, तो हम कहते हैं इट्स गोइंग टू. तो इट्स गोइंग टू रेन. इट्स गोइंग टू बी क्लाउडी, है ना. वेदर के लिए कहते हैं कि बाद बदली होने वाली है. इट्स गोइंग टू रेन, बरसात होने वाली है, इस तरीके से. तो सी इज गोइंग टू रन, वह दौड़ने ही वाली है. तो फ्रेंड्स, बच्चों आप ये देखिए कि यहाँ पर हमने गोइंग टू का फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल किया है. गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमने विल का भी इस्तेमाल इसमें किया है. गोइंग टू और विल दोनों ही एक ही सेंस में इस्तेमाल होते हैं. अगर आप गोइंग टू कह रहे हैं तो भी फ्यूचर टेंस है, और विल कह रहे हैं तो भी फ्यूचर टेंस है. आप भविष्य के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, अपने भविष्य के एक्शन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं. अब इनमें जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं. तो सब्जेक्ट होता है, देन हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई एम गोइंग टू लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में, तो एम जो है हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग टू हमने इस्तेमाल करना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है. आई एम गोइंग टू सी अ मूवी टू नाइट. एग्जाम्पल और भी देखिए. आई एम गोइंग टू रीड, मैं पढ़ने जा रही हूँ. सी इज गोइंग टू स्लीप, वह सोने जा रही है. दे आर गोइंग टू सिंग, वो गाने जा रहे हैं. तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट देख लेते हैं.
नेगेटिव स्टेटमेंट्स कैसे इस्तेमाल होते हैं? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट, अगेन गोइंग टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर होता क्या है कि जो गोइंग टू है इसके इस्तेमाल के पहले हम नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं, तो हमारे सेंटेंसेस नेगेटिव स्टेटमेंट्स बन जाते हैं। किस तरीके से देख सकते हैं? आई एम नॉट गोइंग टू रीड। गोइंग टू है, इसके जस्ट पहले नॉट लिखा गया है, तो सेंटेंस हो गया नेगेटिव में। तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। आई एम नॉट गोइंग टू रीड, शी इज नॉट गोइंग टू स्लीप, दे आर नॉट गोइंग टू सिंग। यहाँ पर बच्चों ध्यान देने की जो बात है, गोइंग जो शब्द है, यूं आपको आगे पढ़ाया जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगाते हैं। गो फर्स्ट फॉर्म लिखा होता है और आईएनजी लगा होता है, लेकिन यहाँ पर हमने फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर गोइंग जो है वो हमारी मेन वर्ब नहीं है, इसमें मेन वर्ब है सिंग। तो दैट्स वाई डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपको लिखना है दे आर नॉट गोइंग टू सिंग, शी इज नॉट गोइंग टू स्लीप। क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस में हम कैसे इनको फॉर्म करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लेते हैं, देन सब्जेक्ट लिखते हैं, देन गोइंग टू लिखते हैं, देन फॉर्म ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख देते हैं। तो एम आई गोइंग टू रीड, इज शी गोइंग टू स्लीप, आर दे गोइंग टू सिंग। सभी में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है। और गोइंग टू हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारा सेंटेंस हमें फ्यूचर में चाहिए। हम यहाँ पर फ्यूचर एक्शंस की बात कर रहे हैं। फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ उसी बात को कि ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये सिंपल फ्यूचर के एक्शन को डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर। दैट्स वाई हमने हमने यहाँ पर गोइंग टू का इस्तेमाल किया है। तो एम आई गोइंग टू रीड, इज सी गोइंग टू स्लीप, आर दे गोइंग टू सिंग। सॉरी, यहाँ पर मिस हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। तो आर दे गोइंग टू सिंग। तो स्टूडेंट्स आप क्लियर कट देख रहे हैं कि गोइंग टू हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल होता है और इट्स वेरी इजी। आप जो कुछ भी करने वाले हैं, आज से सपोज आज की ही बात करते हैं, तो आज शाम तक आप जो करने वाले हैं वो अभी किसी को अगर बताना चाहें तो आप लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू प्लान टू विजिट जू, आई एम गोइंग टू प्लान, आई एम गोइंग टू विजिट market, I am going to purchase a book from there, I am going to meet my friend tonight, I am going to cook something for me, I am going to cook something for myself। इस तरीके से I am going to help my mom in the evening। इस तरीके से आप इन sentences को बना सकते हैं। Do try to make the sentences this way। As much as you make the sentence, you will be comfortable with this topic। It will be easier for you to make sentences। This is not so difficult। What is difficulty? You don't practice। As much as you practice, you will learn। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। मॉडल्स को कैसे यूज करते हैं? यूज ऑफ मॉडल्स। योर टॉपिक्स नेम इज, योर टॉपिक गिवन इन योर बुक इज यूज ऑफ मॉडल्स। तो यूज ऑफ मॉडल्स क्या है? यहाँ पर कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, आगे की क्लासेस में आपको बहुत सारे मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे। ये मॉडल कैसे यूज होते हैं? यहाँ पर आपके टॉपिक में 4-5 ही आए हैं, तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कैन, मे, वुड, विल और कुड, इनको हम मॉडल्स कहते हैं। दे आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस मीनिंग्स सच एज एबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। व्हाई दे आर यूज्ड? टू एक्सप्रेस मीनिंग्स ऑफ सच एबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। इनका यूज कहाँ होता है और किस लिए होता है, ये इसकी डेफिनेशन बता रही है। तो दे आर यूज्ड ऑलवेज बिफोर द मेन वर्ब। जो आपकी सेंटेंस में मेन वर्ब होती है उसके जस्ट पहले ही इसका इस्तेमाल होता है। और क्यों होता है? टू एक्सप्रेस मीनिंग्स, ताकि सेंटेंस की जो मीनिंग है वो ज्यादा क्लियर हो। और वो मीनिंग क्या बता रही है? कि उस एबिलिटी के बारे में बात हो रही है, किसी योग्यता के बारे में बात हो रही है,
काबिलियत के बारे में बात हो रही है या फिर परमिशन, इजाजत ली जा रही है, आज्ञा ली जा रही है किसी से, या रिक्वेस्ट के बारे में बात हो रही है, किसी बात की आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये देख लेते हैं कैसे होता है इनका इस्तेमाल, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस, ऑल थ्री वेज वी कैन यूज ऑल दीज मॉडल्स। कैसे? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। Subject we have to write, then we have to use helping verb and first form of the verb. I can swim, you can play, they can read. I can, you can, they can. All are I, you, they are the subject. And can we have used here helping verb. And clear cut you can see this is the first form of the verb. Swim, play or read. Next देख लेते हैं negative sentences में, negative statements में कैसे कितना परिवर्तन होता है। Subject plus cannot plus verb first form. सब्जेक्ट कैन नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो आई कैन स्विम था वो आई कैन नॉट स्विम हो जाता है। यू कैन नॉट प्ले, दे कैन नॉट रीड। वट वी हैव डन, ओनली वी हैव केप्ट नॉट बिफोर आवर मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट इज स्विम, प्ले एंड रीड, एंड वी हैव रिटन हियर नॉट, नॉट, नॉट। आई कैन नॉट स्विम, यू कैन नॉट प्ले, दे कैन नॉट रीड। सो इजी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस हम किस तरह से लिखते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से यूज होते हैं। कैन, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to write why. This is our helping verb. Can plus subject plus verb first form. Then question mark. This will be the formation of this. कैसे? Can I swim? Can you play? Can they read? क्वेश्चनिंग वर्ड्स की तरह हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया है और सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाया है, क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया है। कैसे? कैन आई स्विम, कैन यू प्ले, कैन दे रीड। Students, uses of can and may, sometimes can is used for the ability, to tell the ability, or sometimes it is used as taking the permission or making the request. See, I have told you some uses of can and may are used for taking the permission or to do something. Can I come in? Can I come in? May I pluck mangoes? क्या हम अंदर आ सकते हैं? May I pluck mangoes? क्या हम मैंगोज तोड़ सकते हैं? May I go now? क्या मैं अब जा सकता हूँ? May I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? May I come in आप बहुत बार यूज करते हैं अपने क्लासेस में, स्कूल में। कैसे? May I come in मैम? So many times you are using all this. तो may हमेशा परमिशन के लिए होता है। May I take it? May I do this? May I help you? May I borrow your pen? तो इस तरीके से may का इस्तेमाल होता है। मेकिंग रिक्वेस्ट में कैसे होता है इस्तेमाल? कुड, कैन, विल और वुड। ये जो मॉडल है आपके कुड, कैन, विल और वुड, ये रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। कैसे? कैन यू ओपन द डोर? कैन यू ओपन द डोर? क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? मीनिंग जो है इस सेंटेंस का वो ये है कि क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? कैन यू ओपन द डोर? क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? रिक्वेस्ट हो रही है आपसे कि उसके लिए आप दरवाजा खोल दीजिए। आप इसको और बेटर वे में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, कैन यू ओपन द डोर प्लीज? कैन यू ओपन द डोर प्लीज? अगर आप प्लीज लगा देते हैं तो और क्लियर हो जाता है कि ये रिक्वेस्ट है, लेकिन कैन के माध्यम से भी आप कह सकते हैं, कैन यू ओपन द डोर? क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? विल यू कैरी दिस फॉर मी? विल यू कैरी दिस फॉर मी? क्या आप ये मेरे लिए कैरी कर सकते हैं? वुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड मी गेट यू ए ग्लास ऑफ वाटर? क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी ला सकते हैं? स्टूडेंट्स, हमेशा वुड, विल, कुड, कैन, इनका इस्तेमाल रिक्वेस्ट में भी होता है, लेकिन रिक्वेस्ट में भी इफ वी यूज इन ए मोर पोलाइटिंग वे, more politely, if we can we use these words,
these models, so we should speak like, can you open the door please? Will you carry this for me? Would you help me please? या could you get me a glass of water please? तो प्लीज लगा देने से रिक्वेस्टिंग वे हो जाता है, लेकिन अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं भी करते हैं प्लीज का, तो भी ये शब्द रिक्वेस्ट के लिए ही यूज किए जाते हैं। इनको हम मॉडल्स कहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये शब्द आप मे आई, कैन आई, कुड यू या वुड यू, विल यू सेंटेंसेस में यूज करिए। मोर एंड मोर सेंटेंस आप बनाइए और इनको सीखिए, इस्तेमाल करिए, डेली लाइफ में इस्तेमाल करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस्तेमाल करिए। कैन आई टेक योर पेन? कैन आई मीट यू टुनाइट? मे आई मीट यू टुनाइट? मे आई टॉक टू यू? कैन आई टॉक टू यू? कैन आई बोरो समथिंग फ्रॉम यू? As much as you will use these models, you will learn how to use them. It's so easy. Just what you have to do, only you have to try. As much as you try, you will be able to do make the sentences very easily. Students, that is all. That's all for the session. See you in your see you again in my next video. We will discuss so many topics with you. Thank you. Keep sharing and watching my videos. Thank you.